त जदी न मिलन जहान में होई त अब की मिलन आसमान में होई। जदी न मिलन ई जहान में होई त अब की मिलन आसमान में होई। ऐसे लाइन कहाँ से लेके आते हैं, हमारा दिल उल टूट गया है क्या आपका? नहीं, ये तो फनी गाना था। और ये जब तक गाऊंगा साफ सुथरा गाऊंगा, वरना मैं गायकी छोड़ दूंगा। तो हर आँख नीला नीला बातुशीला होका, मैं सबसे पहले एक मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो हमारे धर्म में गायकी को नहीं किया है, मतलब बोलता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ग्रंथ में देखिएगा ना तो गलत चीज किसी सब एक ही चीज लिखा हुआ है, एक ही चीज है, एक ही चीज लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि लेकिन भोजपुरी के बड़े अच्छे गायक चांद भाई हैं। आज गाने को लेकर के बात करेंगे, भोजपुरी को लेकर के बात करेंगे। इनके गाना आप लोग देखे होंगे, 600 मिलियन 200 मिलियन 500 मिलियन हमेशा बजता रहता है। स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू सो मच सर, आप आए हैं हमारे से इंटरव्यू लेने के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने नाम सुना था आपका गंगा न्यूज, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, आपको इंटरव्यू देकर। और साथ साथ हमारे दर्शक हैं जो हमेशा प्यार आशीर्वाद बनाते हैं, सबको मेरा दिल से आभार और थैंक यू सो मच। सबसे पहले वही गाना, तार आँख नीला नीला तू सीला होगा, वही गाना से शुरुआत कर। कि सेब नियन गलिया बा, पिंको ठालिया बा, मारता जान तो हर कान में के बलिया बा, तबाटे चढ़ल जवानी तक रब माना मानी, लगा के आग पानी में बनाइब कहानी, चावल सिझा देवेलू गरम पतीला होका, तोहर आँख नीला नीला बातुशीला होका। बहुत सुंदर गाना इनका हमेशा बजते रहता है। चांद भाई का अश्लीलता से दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है, हमेशा। अच्छा, कब से शुरुआत की है चांद भाई गाने के लिए? ये तो सिलसिला और ये स्ट्रगल लगभग 15-14 साल से है जी। तो मतलब कि कैसे गायकी लाइन में आए, मतलब पढ़ाई उड़ाई नहीं किए या पढ़ते थे उसी टाइम से चालू हो गए आप? बचपन से हम गाते थे, तो मेरे पिताजी भी बोलते थे कि अच्छा गाता है, और मैं पहले बाथरूम सिंगर था। अच्छा। जैसे हर कोई रहता है, गुनगुनाता रहता था, नहाने गया या तो उस वक्त भी बोलते थे सबके अच्छा गाता है, गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे घर में सभी लोग गाते हैं, सभी लोग गाए थे? हाँ, मतलब हम लोग जितने 5 भाई 2 बहन, सॉरी 5 बहन 2 भाई है, सभी गाते हैं। बट क्या है कि सब अपने जगह सेटल्ड है, और मुझे लगा कि मुझे इस लाइन में आना चाहिए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी अलग थी चीजें। इस कारण से मैंने मेहनत की, और स्कूल में गाया, कॉलेज में गाया, सभी जगह से मुझे बहुत हर प्रकार के प्रेफरेंस मिलते थे। थोड़ी सी कहीं से अगर मान लीजिए मुझे दिक्कत हो रही हो पढ़ाई में, तो वहां से कॉपी, किताब, कलम, बहुत सारी चीजें मिलती थी इस गायकी के वजह से। तो आपने पढ़ाई नहीं किया, इसका मतलब ये ना? नहीं, पढ़ाई किया मैंने। कितना पढ़ाई किया? बीए तक ले? जी जी। तो मतलब कि संगीत से भी पढ़ाई की है कि? नहीं, संगीत से नहीं किया, क्योंकि नहीं सीखे हुए ना ही। तो फिर इतना अच्छा गा कैसे लेते हैं आप? बस ये ऊपर वाले का करम है और मेहनत है जी। एक गाना और आपका बजा था, मिलन आसमान में हुई। जी जी। और सबसे पहली बात मैं हर सिंगर को बता देना चाहूंगा, ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। जब तक आप, बहुत सारे गायक हैं जो बहुत अच्छा गाना चाहते हैं पर चीजें वो हो नहीं पाता उनसे, तो उनसे कहेंगे कि जब तक आप चीजें बेहतर सुनेंगे नहीं, आप बेहतर गा नहीं सकते। एक बेहतर श्रोता ही बेहतर गायक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये उन सिंगरों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा ये बातें। और आपने कहा कि मिलन आसमान में हुई, चलिए मैं 2 लाइन गुनगुना देता हूँ। कि जन्मों जन्म के बवादा हो, कहियो न बदली इरादा हो, कब खोट नहीं हमर ईमान में होई, त जदी न मिलन जहान में होई, त अब की मिलन आसमान में होई। अच्छा, चांद भाई, हमेशा लोग बताते हैं, बहुत सारे लोगों को हम इंटरव्यू करते हैं तो बताते हैं कि अच्छा गाना हमारा नहीं चलता है, इसलिए हम अश्लील गाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब कि अच्छे गाने नहीं चलता है इसलिए लोग अश्लील गाते हैं, या आप कई अश्लील गाना गाए? आप तो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा भी आज ले रहे हैं। तो आप ये बताइए कि सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अश्लील नहीं गाते और गाना बजा है। अब आप सोचेंगे कि कुछ भी गाएंगे तो बच जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, चीजें निकालनी पड़ेगी, वो खदान से आपको खींचना पड़ेगा हीरा को।
अगर एक कोयले का खदान जो होता है वो पूरा भरा पड़ा कोयले से रहता है, आप कोयले को ही निकाल के अगर लोगों को बोल देंगे कि ये हीरा है तो थोड़ी लोग उसको यूज करेंगे। जो भी उसी प्रकार से उसको हटाकर हीरा को निकालना होगा, तब जाके उसका मोल मिलेगा आपको। वो चीजें आपको ध्यान देना होगा कि अश्लील जरूरी नहीं कि अश्लील ही बजते, आप बहुत सारे ऐसे अश्लील नहीं बजे, क्योंकि वो चीज आपको हीरा पे ध्यान देना है। आप अच्छे चीजों पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो उसमें भी अच्छे चीजों में भी अच्छा चीज पसंद करना होगा। आप गाएंगे नहीं अश्लील गाना? नहीं, मैं नहीं गाया, एक भी नहीं। नहीं। तो आपका तो सारे गाने हिट हो जाते, तो उनके लिए एक आप संदेश के तौर पे हैं क्या? देखिए, ये तो बड़प्पन है आप लोगों का, लेकिन क्या है कि हम हमेशा से यही सोचे हैं कि हमारे भी घर में लोग हैं, रहते हैं। अगर मैं गाऊंगा, मैं सबसे पहले एक मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो हमारे धर्म में गायकी को नहीं किया है, मतलब बोलता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे पसंद था तो मैंने कोशिश किया कि मैं करूंगा। लेकिन जब करूंगा तो ऐसा ना करूं जिससे मेरे लोगों को ना या मेरे घर वालों को शर्मिंदा फील हो। के मतलब कास्ट में क्यों नहीं मुस्लिम परिवार में गाना गाया जाता? हमारे मोहम्मद रफी है। जी, बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में, अदरवाइज जहाँ भी इंडस्ट्री है, हम देखें कि अधिकतर लोग हम ही लोगों का कास्ट जो है ना थोड़ा सा एक लेवल पे, जैसे सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, मोहम्मद रफी साहब हो गए, राहत फतेह अली खान, तो बहुत सारे हैं। पर अगर उनसे भी ये बातें पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे। लेकिन क्या है कि अब वो चीजें हैं, लोगों को लगता है कि अच्छा लग रहा है, अब अपनी ख्वाहिश के लिए तो लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो वो चीजें नहीं है। ये अच्छा, खराबी क्या है इसमें? मतलब खराबी क्या है? मतलब क्यों लोग कहते हैं कि नहीं गाना गाना चाहिए, ये तो बताइए। देखिए, ये तो सबका अपना अपना धर्म का एक ये है, उसमें चीजें बनी है, एक रूल रेगुलेशन। उसी प्रकार से इस पे भी एक रूल रेगुलेशन बना है संगीत पे। ऐसा नहीं है कि नहीं गा सकते, हम लोगों में भी पढ़ा जाता है, जैसे उसको हम लोग नात बोलते हैं, मतलब विदाउट म्यूजिक हम कर सकते हैं। अगर म्यूजिक बज गया तो वो चीजें चेंज हो जाती है। लेकिन वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो कोशिश किया मैंने। मतलब खराबी क्या है? थोड़ा हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, उनको भी तो बताइए। एक ऐसा चीज आप बोल दिए ना कि हमारे कास्ट में नहीं है, तो इसमें तो बड़े बड़े नाम कमाए इस इंडस्ट्री से। हमारे मोहम्मद रफी साहब जी हैं, अभी भी लोग बड़े कदर से लोग पुकारते हैं उनको, तो इसमें खराबी क्या है? वो चीज हमको बताइए। देखिए, क्या है ना कि ये चीजें शुरू से चलती आई हैं, और चीजें जितने भी हमारे उलमाए हैं, यानी जो बड़े बड़े इस चीजों को जानते हैं, उस चीजों को पढ़े हैं, समझते हैं, तो वो मतलब बताते हैं कि नहीं, मतलब साज-बाज गलत है। मतलब अच्छे तरीके से हम गा रहे हैं तो इसमें साज-बाज कैसे गलत? मतलब जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के लिए जैसे उसको हराम माना जाता है कि इंस्ट्रूमेंट नहीं बजना चाहिए। हाँ, आप गाते, जैसे कि बहुत सारे चीजें हैं जो हम गाते हैं, और वो चीजें अकॉर्डिंग टू मी ठीक लगता है मुझे कि नहीं, ये हो सकता है। महाराज इतने अच्छे गाते हैं, आप बता रहे हैं कि हमारे धर्म में ये सब म्यूजिक संगीत तो हर भगवान लोग में भी है, हर गीता कुरान जो भी है, हर चीज में इसको प्यार से लोग एंजॉय करते हैं। आप बता रहे हैं कि इसको गलत मानते। हाँ, गलत कब मानते? अश्लील आप गाते, चाहे गलत गाना गाते, चाहे गलत बजाते, गलत कुछ करते, तब जाके हम मानते कि हाँ नहीं भाई ये गलत चीज है। फिर कैसे आप बता दिए हमको? नहीं, मतलब क्या है ना कि मैं अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं हर धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ। हर धर्म में तो वही है। हाँ, हर धर्म का ये है कि सच्चे इंसान होना चाहिए। हाँ। हर चीज के मतलब धर्म कोई अलग नहीं है। जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है भाई। लेकिन अगर ग्रंथ में देखिएगा ना तो गलत चीज किसी सब एक ही चीज लिखा हुआ है, एक ही चीज है, एक ही चीज लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि लेकिन क्या है ना कि जो मुझे सही लगता है उस चीजों को मैं मानता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों में जो कि लगता है कि नहीं, ये चीजें नहीं होना चाहिए, और मुझे लगा कि नहीं ये सही है, तो मैं उस चीजों को फॉलो करता हूँ। इस कारण से मैं अश्लील नहीं गाने की कोशिश करता हूँ। मैं शायद अच्छी बात है, बहुत सुंदर। हाँ, और मुझे इस चीजों की खुशी है कि अगर ना गाने के लिए कहा गया है फिर भी मैं गा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अच्छा गाने की कोशिश, इसी सोच के प्रति मैंने अच्छा गाने की कोशिश किया। और मुझे अच्छा लगता है अगर मैं जब तक गाऊंगा साफ सुथरा गाऊंगा, वरना मैं गायकी छोड़ दूंगा। बिल्कुल, आपके गाने तो ऐसे 50 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे 250 मिलियन हमेशा बजते रहता है, तो आपको अश्लील गाने की कोई जरूरत नहीं है। जब दर्शक इतना प्यार दे रहे हैं तो क्या मतलब बनता है गाने गाने का दूसरा? नहीं, सही बात है। और उम्मीद है कि मैं जब तक गाऊंगा
लोगों के दिलों में बसता रहूंगा और साफ सुथरा गाने से बसता रहूंगा। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा गाना आपका बजा? सबसे ज्यादा मेरा अपने लवर को धोखा दो, जो कि पैन इंडिया लेवल में आज उसकी गिनती लॉलीपॉप लागेलू के साथ हो रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुना है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लॉलीपॉप लागेलू वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग भोजपुरी इंडस्ट्री। बिल्कुल। तो और उस गाने में अगर मेरा गाना शामिल हुआ है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक लाइन हो जाए कि रोज मेरे गली में स्टाइल झाड़ते हो, अब मुझे सीटी बजा के क्यों लाइन मारते हो, ता कोई और है मेरा परपोज नानो खा दो, ता अपन लभर को धोखा दो, अब मुझे भी डार्लिंग मौका दो। ऐसे ऐसे लाइन कहाँ से लेके आते हैं? हमारा दिल उल टूट गया है क्या आपका? नहीं, ये तो फनी गाना था और ये हमारे राइटर इमरान भाई ने गाना लिखा है। फनी तो है लेकिन साथ में जुदाई वाला भी तो है। अपने लवर के धोखा दो, हमें भी मौका दो। कभी आपको अगर इमरान भाई से मिले समय तो जरूर पूछिएगा उनसे कि आखिर आपने ऐसा गाना क्यों लिखा। बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल अच्छा, अभी कुछ सुनाई दे रहा था, आपका गाना हमेशा त्रिमूर्ति से आ रहा था, लेकिन कुछ त्रिमूर्ति से कुछ मतलब कि अनबन हो गया है क्या? कुछ गाड़ी उड़ी को लेकर के कि मनी मिराज को कोई गाड़ी मिला, आपको नहीं मिला? किसका? नहीं, मुझे मिला है। मुझे बुलेट मेटियोर 350 मिला था और उनको स्कॉर्पियो मिला, उनको फॉर्च्यूनर मिला था। हाँ, उन सब चीजों से कहीं नहीं, बस एक देखिए, लेकिन समाज में चल रहा था भोजपुरी, वो होता है भोजपुरी में ऐसी ऐसी चीजें चलती है जो कि आप सुनते हो तो आपको खुद लगता हो कि क्या चल रहा है। तो वो चीजें होती रहती हैं, लोग अफवाहें बनाते हैं। ऐसा नहीं है, अब एक जगह मतलब बर्तन रहता है तो ढनमन करता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बर्तन को अलग अलग रखना एक ही जगह है। वो चीजें नॉर्मल है। अच्छा, पहला गाना कौन सा था आपका कि जो कि थोड़ा पहचान दिलाया आपको? देखिए, सबसे पहला गाना जो था वो था भगवान बचाए तीनों से। उससे पहले भी मेरा एक गाना बजा था, 2018 में मेरा एक गाना आया था। उस वक्त मिलियन का बहुत ज्यादा मतलब मायने था। 2018 में मिलियन अगर चला गया तो लोग सोचते थे कि बहुत बड़ा गाना हो गया, और उस समय में मैंने 3 मिलियन दिया था और बहुत ही साफ सुथरा उस वक्त भी सैड सॉन्ग गाना था। कैसे? कि तोहरा बिना अब जियल दुश्वार हो गइल, तोहरा बिना अब जियल दुश्वार हो गइल, हाय हाय हाय, एगो बेवफा से हमके प्यार हो गइल, हाय एगो बेवफा से हमके प्यार हो गइल। अच्छा, एक सवाल और है, थोड़ा सा कड़वा है। जैसे कि लोग बताते हैं कि मनी मिराज आपके गाने में नहीं रहेंगे तो गाना उतना लेवल पे नहीं बजा। क्या मानना है चांद भाई को? अब देखिए, मैं क्या बोलूं, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। अब अगर हम सबका सुनता चले तो फिर हम अपने काम से डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी मैंने उनके भाई के साथ भी काम किया था, परिंदा, लगभग 6 से 7 मिलियन गया है और काफी ज्यादा वायरल हुआ था, रील्स पे भी बहुत ज्यादा। अभी एक और गाना, यूनिवर्सल नितिन एक क्रिएटर है, बहुत ही अच्छे क्रिएटर हैं, उनके साथ ही मेरा गाना आया था धोखा जनी दिया, वो भी 10 मिलियन गया हुआ है, 8 लाख रील बन गया। ऐसा नहीं है, मुझे रील्स पे मेरा ही गाना बजता है। रील्स पे ना आवाजें चलती है, और अगर रील्स पे गाना बज रहा है तो कहीं ना कहीं हमने अच्छा गाया। लेकिन बहुत सारे लोग का ये मानना है, कहना है कि बहुत सारे लोगों को जवाब देना है तो कामों से दीजिए, मुंह से बोल के क्या देना है। बिल्कुल, मैं अपना काम कर रहा हूँ, चीजें उनको खुद ब खुद मिलता जा रहा है कि उनको उनका सवाल का जवाब जो है ना मिलता जा रहा है। अच्छा, फिल्म में आने वाला है मनी मिराज का वेलकम, उसमें गाने कहे गया? उसमें मेरा 3 गाना है और बहुत ही प्यारा प्यारा गाना है, जिसमें से एक गाना मैंने कल्पना मैम के साथ गाया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक समय था कि मैं उनका पार्टिसिपेंट बन के गया था, वो हमारी जज थी, और आज मैं उनके साथ गाना गाया हूँ। अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुश हूँ। अच्छा, कब तक रिलीज होगी, कब तक दर्शक के बीच में? बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, बस थोड़ी बहुत चीजें बची हुई है, वो चीजें जैसे ही कंप्लीट होंगी आपके सामने मिलेगा वो फिल्म, और मुझे उम्मीद है दर्शक बहुत प्यारा आशीर्वाद देंगे। सबसे पहली बात है कि मनी मिराज जी का पहला पिक्चर है, लोग एक्साइटमेंट में हैं, जरूर। तो हॉल में लगेगी कि या यूट्यूब तक रह जाएगा? नहीं, हॉल में भी लगेगा, मुझे उम्मीद है कि हॉल में लगेगा, क्योंकि कुमार आलम जी इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं गाने को, तो वो जब वो फिल्म पे वर्क कर रहे हैं तो उम्मीद है कि उस फिल्म को
बहुत ज्यादा इस चीजों पे मद्देनजर रखेंगे। बिल्कुल। चलते चलते कुछ सुना दीजिए या छोड़ चले हम दर्शक के लास्ट में। कि मोहब्बत में हमरा से जान मांग लो, तू धरती चाहे आसमान मांग लो, दुनिया के हासे के मौका जानी दीहा, ता धोखा जानी दीहा जानू, धोखा जानी दीहा। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं हमारे बातचीत हम चांद भाई के गाने को लेकर के? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ सवाल अगर छूट गया है तो वो भी लिख के बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम तो जरूर इनसे बात करेंगे। चलते चलते क्या कहेंगे अपने दर्शक? आई लव यू सो मच, यू आर, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं, और बाकी ऊपर वाले का करम है। आप लोग अगर ना होते तो शायद आज मुझे इस मकाम तक, ये जो मेरा क्या बताएं, मैं अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इमोशनल हो गया हूँ। आज आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि सलील गाने भी बजते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।